नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में, जहां हम चर्चा करेंगे एक ऐसे शख्सियत जिनकी नाम अधिकतर लोगों ने नहीं जानी है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो अवधेश मिश्रा एक ऐसे नाम जो चर्चित है और यूपी बिहार सहित भारत के हर राज्य में उनकी चर्चा जरूर होती है, लेकिन उनके पीछे के जो किरदार हैं, जिन्होंने उनको निखारा है, जिन्होंने उनको संवारा है, उनकी चर्चा आज तक नहीं हुई है। हम बात करने वाले हैं हमारे उनके बड़े भाई शिवेंद्र मिश्रा जी, जो अवधेश मिश्रा जी के बड़े भाई हैं। इन्होंने ही उनको संवारा, उनको निखारा, लेकिन उनकी चर्चा कैसे नहीं हुई। एक बिजनेस के तौर पे इन्होंने एक अपनी छाप छोड़ी भारत में, और एक पेंटिंग के जरिए और खास तौर पे सीबीएसई पैटर्न के जितने भी संस्थान स्कूल है, इन्होंने उस स्कूल से जुड़ाव किया और आज इनकी बिजनेस चकाचौंध है और बहुत सारे ऐसे संस्था को अपने बिजनेस के तौर पे प्रोवाइड करते हैं। लेकिन शिवेंद्र मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष एपिसोड में। बिजनेस और छोटे भाई एक फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा रोल, एक ऐसी शख्सियत जो अब यूपी बिहार के खास तौर पे बच्चे उनको जानते हैं। कैसी रही थी उनकी जर्नी और आपने बिजनेस का रास्ता कैसे चुना? पहले तो आपके सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। देखिए, जहाँ तक मेरी बात है, मैं शुरू से व्यवसायिक ही बनना चाहता था। मेरा इंटरेस्ट भी उसी में था, इसलिए। और हमारे बाबूजी की भी इच्छा थी। बाबूजी ने ही हमें व्यावसायिक लाइन में डाला, उनकी इच्छा थी जो हमने पूरा किया। आज तक मैं उसी पद्धति पर चल रहा हूँ। जहाँ तक अवधेश मिश्रा की बात है, अवधेश मिश्रा हम चार भाई हैं। चारों भाई में अवधेश मिश्रा हमारे सबसे करीब बचपन में रहे। अरे वाह! उसका खाना, सोना, उठना, बैठना सब मेरे साथ ही होता था। और मैं रोता था तो वो रोता था, और मैं हंसता था तो वो हंसता था। यहाँ तक मुझे याद है, और अवधेश मिश्रा को भी अच्छी तरह से इसकी भान है। आज जो अवधेश मिश्रा की जो पहुँच है, वो उसकी अपनी मेहनत है। उसमें मेरा कोई वैसा योगदान नहीं है। हाँ, मेरा योगदान यहाँ तक है कि उसको नाटक से ज़्यादा रुचि थी, अभिनय से रुचि थी। तो हम लोगों ने सब मिलकर के एक पटना में एक अभिनय की संस्था शुरू किया था, जागृति कला मंच। पटना थिएटर से उनकी जर्नी की शुरुआत हुई थी? जी हाँ। ओके। और उसमें उस संस्था का मैं संरक्षक भी था, एक तरह से सेक्रेटरी भी था। वहीं से उसकी शुरुआत हुई थी। फिर बाद में वो एनएसडी के लिए एडमिशन कराने के लिए दिल्ली गया, वहाँ नहीं हुआ तो फिर उसी पैरेलल में एक कोई संस्था थी जिसमें उन्होंने अभिनय की ट्रेनिंग ली, और वहाँ से उसका बहुत संघर्ष किया बेचारा। और उस संघर्ष का मैं दाद देता हूँ जो उसको झेलना पड़ा, और उसी का परिणाम है जो आज उस मुकाम पर वो पहुँच चुका है जहाँ लोगों को पहुँचने में सोचना पड़ता है। राइट। कैसी है अभी की अगर संबंध की बात करें तो कैसा है? अभी बातचीत होती है? अरे भाई है मेरा, और मैं उसका गार्जियन भी हूँ। मैं अभी पिछले अक्टूबर में गया था, मेरी कला प्रदर्शनी लगी हुई थी नेस्को में मुंबई। तो 3 दिन की कला प्रदर्शनी था। मैं 15 दिन मुंबई में रहा, और जब भी 1-2 साल पर जाना होता है तो मेरा भाई है, और ये तो पूछने की बात नहीं कि उसके साथ कैसा संबंध है। पारिवारिक बातचीत होती है? अब बिल्कुल होती है। अभी परसों तरसों मेरी बातचीत हुई है। उसका ऑपरेशन हुआ था, नी ट्रांसप्लांट हुआ था, उसमें भी मैं गया था। तो उसी समय हुआ था जिस समय मैं बॉम्बे गया था। तो एक भाई का जैसा रिश्ता रहता है, उसमें अभी तक हम चारों भाइयों में ऐसा कोई मनमुटाव नहीं है, न किसी तरह की कोई बात है। बस जैसे थे वैसे आज भी हैं हम। बस वो फर्क यही पड़ा है कि मेरा कार्य क्षेत्र अलग है, उसका कार्य क्षेत्र अलग है। उसी की व्यवस्था में हम लोगों में थोड़ी सी दूरी हो जाती है। कभी महीना में 1-2 बार बातचीत हुई, कभी नहीं भी हुई, कभी मिल भी लिए। राइट। तो ये तो स्वाभाविक रूप से है। आप अगर पटना में या चाहे सीतामढ़ी में, चाहे कहीं भी रहते हैं, एक शहर में रह करके भी व्यवस्था में एक दूसरे से बात नहीं हो पाती है। उनको फर्स्ट फिल्म का ऑफर 2005 में मिला था, दुल्हा
दुल्हा ऐसन चाहिए, ऐसन चाहिए, वो 2004 की बात है। 2004 की बात है। तो उनको जब ऑफर मिला तो आपकी इंटरेस्ट भोजपुरी फिल्म में उस समय नहीं थी? नहीं, उसका कोई ऐसा नहीं था कि मैं भोजपुरी फिल्म में ही जाऊंगा। अच्छा। अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में उन्हीं का देख रहा था, तो उसमें अवधेश जी ने भी स्वीकारा है कि मुझे भोजपुरी में ही जाना है, मैं सोच के बॉम्बे नहीं आया था। उन्होंने कहा भाषा मायने नहीं रखता मेरे लिए। नियति ऐसी थी कि वो भोजपुरी में चला गया और उसी भोजपुरी में, उस भोजपुरी इंडस्ट्री को इस मुकाम तक पहुंचाने में अवधेश मिश्रा का एक बहुत बड़ा योगदान। ये कोई दोहराए नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो किंतु परंतु वाली, क्योंकि इस भोजपुरी इंडस्ट्री का अवधेश मिश्रा से पहले, जैसे उस वक्त मुझे जहाँ तक याद है मनोज तिवारी जी थे, रवि किशन जी भी थे और अवधेश मिश्रा थे। इन तीनों ने मिलकर के भोजपुरी इंडस्ट्री को एक नया रूप दिया जो आज दिखलाई देता है और उसमें आज सभी लोग शरीक हैं और सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, कमा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं। अच्छा, आपकी जर्नी की बात करें तो आपका भी बहुत बड़ा रोल रहा है उनको निखारने में। और आपकी अगर बात करें तो मैंने सुना है कि आपकी भी जो है अब फिल्म की दुनिया में एंट्री हो चुकी हुई। नहीं, एंट्री नहीं हुई, इंटरेस्ट है मेरा। हमने एक आदमी को बोला है, मैं उसको खुल के नहीं बतलाऊंगा कि भाई मेरी एक इच्छा है, मेरे अंदर वो कीड़ा है, अभिनय का एक कीड़ा है। क्योंकि मैं स्कूल लाइफ में नाटक वगैरह में करता था, गांव के नाटक वगैरह में भी शरीक होता था, तो मेरे अंदर एक कीड़ा ऐसा है कि अब वैसे भी ऊपर वाले की देन है कि मेरे अंदर वो चीज़ है जो गॉड गिफ्टेड है। जैसे आर्ट है, मैं सिर्फ एक चीज़ नहीं जानता हूँ, बुनना नहीं जानता हूँ। अच्छा, बाकी हर गुण है। बाकी मैं हर काम कर सकता हूँ, चाहे हॉर्स राइडिंग से लेकर के हो, चाहे जो भी समझ लिए, मैं सारा काम कर सकता हूँ, सिर्फ एक बुनना नहीं आता है। लोकल क्षेत्र की बात करें तो अवधेश मिश्रा जी का एक इंटरव्यू मैंने भी सुना, उसमें वो कह रहे हैं कि मेरा भोजपुरी से कोई दिलचस्पी नहीं था और मेरा उनसे लगाव मेरी नहीं था और कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था। मैं सीतामढ़ी जिले का था और मेरी बजकी जो बेसिकली तौर पे बज्जिका और यहाँ की भाषा मेनली बज्जिका है। भोजपुरी तो पहले हम लोग जानते भी नहीं थे। जिस समय वो फिल्म इंडस्ट्री में गया था उस समय भोजपुरी तो हम लोग भी नहीं जानते थे और अवधेश मिश्रा जी भी नहीं जानते थे। वहाँ गए तो इत्तेफाकन संयोग कहिए, चाहे ऊपर वाले की जो एक बना हुआ है कि आपका डेस्टिनेशन यहाँ तक है, आपको उसी डेस्टिनेशन तक पहुँचना है, तो हो सकता है अवधेश मिश्रा के लिए वही डेस्टिनेशन ऊपर वाले ने बनाया होगा। पारिवारिक क्वेश्चन अगर आपसे पूछे सर, तो घर में कभी वो विलन का रोल करके ऐसे ही परिवार के सामने उन्होंने दिखाया? मेरे सामने में तो नहीं, मेरे सामने में तो नहीं। कहा हो कि अभी मैं आ गया हूँ, अभी नहीं छोड़ूंगा, ऐसा कुछ? वो अब तो बड़ा हो गया है, नहीं तो हाल तक थोड़ा सा हमसे मेरा सम्मान देता था। अच्छा। और मुझे एक बार की बात है, हम लोग सुरसंड देखने के लिए गए थे फिल्म, उसे किसी फिल्म का प्रोमो था, तो प्रोमो में लोग स्टेज पर लोग जाते हैं, एक्टर लोग जाते हैं, मैं भी था। अच्छा। मैं पीछे बैठा हुआ था बालकोनी में, तो स्टेज पर ही उसने कहा कि अभी मैं हर बात खुल के नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे बड़े भैया सामने बैठे हुए फिर उनको डांटेंगे। अच्छा। तो ऐसी थी बात पहले। अब तो हम लोग एक मित्र हैं, खुल के वो भी बात करता है, मैं भी बात करता हूँ। इस बीच में कोरोना के बाद एक स्टोरी लिखने को हमसे 11-12 बजे रात में बतलाया था कि भाई जी मैं अभी स्टोरी नहीं लिख पाऊँगा, एक स्टोरी लिखिए। तो हमने कहा कि छोटन जी, हम लोग छोटन जी कहते हैं, मैं छोटन जी ही कहता हूँ। अच्छा, उनका नाम, दूसरा नाम छोटन जी? घर का नाम छोटन है। ये पहली बार पता चला। हमने कहा कि छोटन जी मैं तो कविता लिखता हूँ, हम तो कहानी लिखने हमको आता नहीं है। तो नहीं भाई जी आप लिख सकते हैं, आप हमको बतलाइए। हमने कहा कि तुम प्लॉट बतलाओ, कुछ हिंट्स दो हमको किस तरह का। तो उसने हमें मात्र 2 लाइन बतलाया था कि ऐसी कहानी लिखिए जिसमें एक लड़की अपने फादर की शादी पहले करवा के तब अपनी शादी करवानी चाहती है। अच्छा। बस हमको उसने 2 ही लाइन बतलाया। तो रात भर में चेक करके उस कहानी को पूरा कंप्लीट कर दिया। दूसरे दिन उसको मैं व्हाट्सएप कर दिया, उसने फिर वहाँ प्रोड्यूसर से दिखलाया, ओके हो गया फिल्म। शायद उस पर फिल्म बन भी चुकी है, नाम वगैरह थोड़ा सा चेंज हो गया। जी। हमने
ग्रामीण परिवेश की कहानी लिखी थी। थोड़ा सा उसमें अपने फिल्मी पुटअप देख करके उसने एक थोड़ा सा उसमें चेंज वगैरह करके फिर उस पर एक फिल्म भी बनी है। शायद फिल्म का नाम क्या है मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन फिल्म बन चुकी है। अगर बात करें उनकी जर्नी की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन आपकी जो है बिजनेस में इंटरेस्ट कैसे जगा, कैसे आपने शुरुआत की थी अपनी बिजनेस की? देखिए, मैं जब मैट्रिक करके 1978 में गया तो हमारे फादर का वहाँ पार्टनरशिप में एक ब्लॉकवर्स था, तो उसमें हमने कुछ दिन यूं ही पढ़ाई भी करता था, वैसे भी जाता था। मुझे व्यवसाय में लाने में हमारे फादर का तो योगदान है ही। हमारे फादर के जो प्रोप्राइटर थे, हमारे फादर प्राइवेट जॉब में करते थे, सेल्स ऑफिसर थे, जिनका प्रिंटिंग इंक की फैक्ट्री थी। प्रिंटिंग इंक की फैक्ट्री थी, ओके। उसमें हमारे फादर सेल्स ऑफिसर थे, तो वो उमा प्रसाद अग्रवाल नाम था उनका। ओके। वो मुझे बहुत मानते थे, तो उन्होंने ही कहा हमारे फादर से कि आप अपने लड़के को व्यवसाय में लाइए। तो फिर उन्हीं के सहयोग से एक छोटी सी दुकान ली गई प्रिंटिंग इंक की, तो फिर उसी से चलता गया। फिर बाद में हम प्रिंटिंग ऑफसेट आया, शुरुआत लेटर पे से हुई, फिर उसके बाद ऑफसेट आया। फिर हमने बाद में पूरे बिहार में पहली दफ़ा स्कैनिंग का काम किया था, जो मल्टी कलर प्रिंटिंग में स्कैनर का काम मैं ही शुरू किया था, जो मैं दिल्ली वगैरह से स्कैनिंग करवा के लाता था। तो ये सफ़र चलता गया, आज इस मुकाम पर हैं कि सब चीज़ सही है। आपकी बिजनेस संस्था में कैसे काम करती है सर? जो स्कूल की संस्था है उसमें बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचती है? स्कूल डेवलपमेंट के बारे में आपकी संस्था क्या सोचती है? देखिए, मेरी संस्था प्रिंटिंग से संबंधित है। उनका इंटरनल, किसी स्कूल का इंटरनल क्या मामला है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं होता है। उसमें कितने बच्चे हैं, कैसे पढ़ाई होती है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं फैक्ट बता जी जी जी। मुझे सिर्फ अपना प्रोफेशन से मतलब है, अपने प्रोफेशन से मतलब है उनका क्या रिक्वायरमेंट है स्टेशनरी का, जैसे स्कूल डायरी हुआ, कैलेंडर हुआ, प्रोस्पेक्टस हुआ, मैगजीन हुआ, स्मारिका वगैरह जो निकलती है उससे। तो मेरा संपर्क है सीतामढ़ी के लगभग सभी स्कूलों से है। जो सीबीएसई से नहीं, जो सीबीएसई से नहीं भी है उनका भी। अच्छा। उनसे भी, चाहे किड्स के स्कूल हो, चाहे हायर सेकेंडरी हो, और कुछ एक दो कॉलेज का भी मैं प्रिंटिंग का काम करता हूँ, लेकिन वो बहुत कम होता है। बेहतर करने के लिए क्या सोचते हैं आप? जैसे अगर कोई बहुत सारे लोग हैं जो प्रिंटिंग का काम करते हैं, डायरी का काम करते हैं, लेकिन आप कैसे बेहतर करते हैं उसमें? कैसे सोचते हैं कि इससे बच्चा को और ज्यादा फायदा होगा, किसी स्कूल को और ज्यादा फायदा होगा? वैसे बेसिकली मैं एक आर्टिस्ट हूँ। जी, मैं पढ़ रहा था आपके बारे में। मेरी क्रिएटिविटी एक अलग ढंग की होती है। तो जैसे किसी बच्चे की डायरी अगर खोली है तो बच्चे को क्या अच्छा लगेगा, मैं उस पर ज्यादा ध्यान देता हूँ। मैटर तो स्कूल का होता है, राइट, लेकिन उसमें क्या क्रिएटिविटी मैं कर सकता हूँ, चाहे कवर हो, चाहे कुछ भी हो, या स्कूल का प्रोस्पेक्टस बनता है तो प्रोस्पेक्टस ऐसा बने जो उस स्कूल के बारे में पूरी जानकारी उस 4, 5, 10 पेज में मिल जाए। राइट। जिससे बच्चा हो चाहे बच्चे के गार्जियन हो, उस स्कूल के बारे में पूरी जानकारी। बस वही क्रिएटिविटी है। देखिए, व्यवसाय हो चाहे कोई भी चीज हो, जब तक आप में कुछ नयापन करने की नहीं रहेगी तो आप स्थिर हो जाइएगा। मैं आज 42 साल लगभग हो चुका है, 42 साल से मैं व्यवसाय में हूँ, और मेरा कोई वरदहस्त शुरू में थे, हमारे फादर जब तक रहे तो मेरे वरदहस्त थे। जी जी। आज मेरे ऊपर कोई वरदहस्त नहीं। मैं खुद मालिक हूँ, मैं खुद स्टाफ हूँ, मैं खुद अपना चपरासी भी हूँ। राइट। अच्छा, आपकी क्रिएटिविटी की बात करें सर, तो एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आया कि आप आर्ट की दुनिया में भी हैं और बहुत सारे अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है। मुंबई में एक ऐसा प्रोग्राम हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके स्टॉल के पास आकर नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं, गलत चला जाएगा, मैसेज लोगों के पास गलत, इसको आप एडिट कर दीजिए। जी जी। देखिए, इसके बारे में बता रहा हूँ। चित्रकला में यानी कि पेंटिंग में मेरी रुचि बचपन से रही है। जब मुझे अक्ल भी नहीं हुआ था तब तक मुझे याद है मैं बालू पर चित्र बनाया करता था। अरे वाह,
वहां से क्रिएटिविटी स्टार्ट हुई थी? वो गॉड गिफ्टेड है। हम्म। और बाद में मैं जब सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय जवाहर नगर में पढ़ना शुरू किया तो वहाँ केंद्रीय विद्यालय के हमारे टीचर थे कुबेरनाथ तिवारी, ड्राइंग टीचर। अच्छा। तो जैसे सारे बच्चे पढ़ते थे मैं भी पढ़ता था। मेरी अधिक रुचि थी केंद्रीय विद्यालय में। हमारे वक्त में जितनी भी वहाँ पेंटिंग लगी हुई थी सारे में मेरा कुछ न कुछ योगदान रहा है। चाहे वो ग्राउंड में केंद्रीय विद्यालय का लोगो बनाने का हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय ऊपर लिखने का हो, चाहे कि अगर आप केंद्रीय विद्यालय जवाहर नगर में गए होंगे तो दीवार पर रॉकेट वगैरह का और हरिश्चंद्र के नाटक का रूपांतर की चित्रित है। शायद अब है कि नहीं मुझे पता नहीं, तो उसमें भी मेरा योगदान था। तो ये मैं पहले प्रोफेशनल नहीं लेता था, मेरा एक शौकिया चीज़ था। अपने मन को संतुष्टि के लिए मैं करता था। कुछ बनाया तो कभी मैं किसी को गिफ्ट दे दिया, कभी मैं किसी को गिफ्ट दे दिया। तो मैं उस स्तर तक नहीं सोच पाता था कि मैं इससे कुछ कमाऊं, चाहे कुछ भी हो। मुझे याद है 1981 में भारतीय नृत्य कला मंदिर में पटना चला गया था पढ़ाई करने के लिए। भारतीय नृत्य कला मंदिर में एक कला प्रदर्शनी लगी थी, उसमें पहले मुझे अवार्ड उसको नहीं किए, सर्टिफिकेट मिला था। ओके। और मान्यता मिली थी, फर्स्ट डिवीजन का, मतलब कि सबसे अच्छा मेरी पेंटिंग थी उस समय। मैं तो नया नया गांव से ग्रामीण परिवेश से गया था शहर में, और भारतीय नृत्य कला मंदिर में कला प्रदर्शनी लगी थी। अब क्या बनाया था मुझे याद भी नहीं है, लेकिन उसमें मुझे सर्टिफिकेट मिला था और अच्छा लोगों ने मेरी सराहना की थी। फिर चलता गया, फिर व्यवसाय शुरू हो गया, पारिवारिक प्रेशर रहा, फिर शादी हो गई, बच्चे हुए, सबको पढ़ाने लिखाने की सारी जवाबदेही, वो सब व्यावसायिक में रूप से चलता रहा। मैं कला के क्षेत्र में मैं सोचा भी नहीं था। पिछले 1.5-2 साल पहले मेरे मन में आया कि चलो कुछ किया जाए। तब से मैं शुरू किया। कुछ लोग बोले कि इसको अब व्यावसायिक रूप से ले लीजिए। इत्तेफाकन सब देखिए, मेरा रास्ता सब मेरे ठाकुर जी बनाते हैं। मैं कुछ नहीं करता हूँ, मुझे सिर्फ करना होता है, वो मैं करता हूँ। कहीं से कुछ स्रोत मिल गया बॉम्बे का, जिसकी प्रदर्शनी 25, 26, 27 अक्टूबर को लगी थी, जिसमें मैं शरीक हुआ था। तो मैं उनसे संपर्क किया। उससे पहले मैं बॉम्बे भी गया था, तो फिर मैं उनसे संपर्क किया। मैं कुछ एडवांस वगैरह दे करके अपना स्टॉल वगैरह बुक कर लिया था। मैं गया, वहाँ लोगों ने मेरी अच्छी खासी सराहना की। अरे वाह। कुछ क्रिएटिविटी मेरे अंदर ऐसा था कि लोगों ने पसंद किया। बस समझ लिए कि जो होना है वो हो रहा है। क्रिएटिविटी की बात करें तो सर हमारे अंदर भी थोड़ी बहुत है, आपसे तो बहुत कम है। तो क्या स्कूल वगैरह में जो एनुअल फंक्शन होता है उसमें आपको लगता है कि ऐसे ही आर्ट पेंटिंग का वहाँ भी स्टॉल लगना चाहिए, हर स्कूल वाले आपको बुलाएं वहाँ पे? करते हैं, स्कूल वाले लोग करते हैं। सीतामढ़ी में आपने कभी ऐसा किया है? नहीं, मैं नहीं करता। मेरा आपको वहाँ पे इनवाइट करके वहाँ लगवाया जाए, बच्चों को प्रेरित करवाया जाए आपसे? देखिए, सीतामढ़ी में मुझे एक व्यक्तित्व, अलग व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। ओके। पहला तो मेरी पहचान है एक बिजनेसमैन की। ओके। जो स्कूल वाले लोग जानते हैं। दूसरा, हमारे समाज में, जिस समाज से मैं आता हूँ उसको मैं खुल के नहीं कहूँगा क्योंकि ये पब्लिक है, तो उस समाज से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और जहाँ तक यथासंभव जो संभव हो सकता है मैं उस समाज के लिए करता हूँ। तो लोग जानते हैं, लेकिन कला क्षेत्र में मेरी क्या योगदान है उसके बारे में मैंने किसी को बतलाया है, न लोग मुझे जानते हैं। हाँ, उस प्रदर्शनी के बाद आप जैसे मीडिया लोग इंटरव्यू दिए, चाहे मेरे फेसबुक पर जो आता है, उसके वजह से कुछ लोग जान गए हैं। तो कुछ लोग तो बोले कि आप मेरे स्कूल में, कुछ स्कूल वाले ऐसे हैं यहाँ कि मेरे बच्चे को आप थोड़ा सा ट्रेनिंग दे दिए, यही चीज़। हाँ, तो 1-2 स्कूल वाले बोले हमको, लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि पटना से आना, क्योंकि मेरा बेस पटना है, पटना से आकर के बच्चे को सिखाना संभव नहीं है। टाइम की बचत। हाँ, वैसे मैं पटना में भी शुरुआत करने जा रहा हूँ बच्चे को ट्रेनिंग पेंटिंग क्लास। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
ये तो अच्छी शुरुआत है सर। अगर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री पे फिर से अगर आए तो कभी ऐसा सुनने को मिलता है, अवधेश मिश्रा जी ने आपसे शेयर किया हो कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जो अभी गलत चीज़ फैलाई जा रही है, गलत चीज़ हो रहा है, गलत वीडियो वायरल हो जाता है, गलत सॉन्ग बन जाता है, तो उन्होंने आपके सामने कहा हो कि इसको थोड़ा अच्छा लेवल पे लेके जाना है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को? देखिए, ये तो हालांकि मेरा क्षेत्र है नहीं। भोजपुरी को बर्बाद करने वाला ये जो आपका एक क्या इसको कहते हैं वीडियो वगैरह जो बनता है ना, रील्स, ओके, इसने बदनाम कर दिया है। अच्छा। कुछ गायक लोग भी ऐसे हैं जो रील्स बनाने के चक्कर में भोजपुरी भाषा को ही बर्बाद कर दिया। जिसका नाम लेना चाहेंगे आप? नहीं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ लोग उसमें गायक माहिर है, जैसे पवन सिंह है, मनोज तिवारी जी हैं, अच्छे गायक हैं और बॉर्न गायक हैं। अब जहाँ तक मेरे अवधेश मिश्रा की बात है, अवधेश मिश्रा ने भोजपुरी फिल्म को अब एक नई पहचान देने की शुरुआत की है। पहले मेरा भाई सिर्फ एक एक्टर था, विलेन कैरेक्टर का काम करता था। कोरोना के बाद से उसने अपना स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया और आज उसकी पहचान एक डायरेक्टर, एक्टर के रूप में हो रही है। स्क्रिप्ट राइटिंग खुद करता है। मैं बॉम्बे में गया था तो वो 2-3 कहानी हमको दिखलाया कि जिसका स्क्रिप्ट वो लिख रहा है, और अभी तक वो 5 फिल्म ऐसी बना चुका है जिसमें एक्टिंग भी किया है, राइटर भी है और डायरेक्टर भी है। अरे वाह। और मैं आपको एक चीज़ बतलाऊं, मेरा भाई साउथ की 4-5 फिल्म में काम कर चुका है। हाँ, मैंने देखा है। और अभी फिलहाल किल फिल्म एक रिलीज हुई थी, जो किसका अथी का नाम मैं नहीं याद आ रहा है, किल फिल्म थी, हिंदी फिल्म है और सुपरहिट फिल्म थी। उसमें मेरे भाई का अच्छा एक्टिंग है। भाई का जब नाम लेते आपके आंख में थोड़ा सा नमी आ जाती है ना। सर एक क्वेश्चन और पूछेंगे आपसे इसी रिलेटेड से। उन्होंने कहा था एक पॉडकास्ट में, इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जब हम मुंबई गए थे तो हमारे पीछे फैमिली थी और वो स्ट्रगल के कारण ही हम इस मुकाम तक आ जा पाए हैं। देखिए, उसमें मैं सच्ची बात बतलाऊं, उसमें हम लोगों का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। उसकी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन, समर्पण और कर्म ही था उसका मेन। हम लोगों ने कोई खास योगदान नहीं, मेरा पूरा परिवार, मैं अपने बड़े भाई को होने के नाते मैं बतला रहा हूँ, हम लोगों को कोई बहुत बड़ा खास योगदान नहीं रहा है। उसका जो जुनून था वही उसका काम आया। किसी ने उसको कोई मदद नहीं किया। उसका अपना जुनून, अपना कर्म, लगन, मेहनत, वही उसका कर्म किया। आगे आने वाले समय में शिवेंद्र मिश्रा जी की जो आपने बोला कि हम उसको खुल कर नहीं बताएंगे, तो आगे आने वाले समय में कुछ ऐसे फिल्मों में आपको भी हम देख पाएंगे? नहीं, मैं अभी कैसे बताऊं, आगे क्या होगा ऊपर वाला जानता है, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। कल क्या होगा किसने जाना। तो हो सकता है शिवेंद्र मिश्रा जी की जो पहली फिल्म होगी वो हिंदी फिल्म होगी। मे बी नहीं, हिंदी ही होगी। तो हमारे साथ शिवेंद्र मिश्रा जी थे, अवधेश मिश्रा जी के भाई। हम बार बार उनका नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि वो फेमस है, लेकिन इनका नाम भी जरूर होना चाहिए। शुरू में ही हमने कहा कि उस किरदार को निखारने में इनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। एक स्ट्रगल लाइफ के पीछे परिवार का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। ये पॉडकास्ट आप लोगों को कैसा लगा, अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और शिवेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, इन्होंने अपने बिजनेस के बारे में बताया, भाई के बारे में बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर अपनी राय। एक चीज मैं और कहना जी बताइए। मेरे प्रगति में, मेरा अपना जो व्यक्तिगत प्रगति है, उसमें मेरे अपने परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। अरे वाह। जिसमें मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरी वाइफ है। मैं कविता भी लिखता हूँ। एक कविता सुनाना चाहेंगे? नहीं, कविता मुझे याद नहीं। कविता तो 2,500-3 हज़ार लिख रहा है, कितनी कविता को याद करूँगा मैं। तो कभी वैसा मौका मिलेगा तो मैं कविता भी बिल्कुल। वैसे मेरी कविता भी पब्लिश होने जा रही है, शायद अप्रैल या मई में। अच्छा, पब्लिश हो जाएगी। और 2,500-3 हज़ार कविता लिखे हुए हैं। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिस पर मेरी कविता नहीं है। तो मैं कह रहा था कि मेरे अपने परिवार का योगदान बहुत है।
हर तरफ से सपोर्ट मिलता है मुझे। जैसे पेंटिंग में मेरे दोनों बच्चे का, मेरी मिसेज का बहुत बड़ा सपोर्ट है, आर्थिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, चाहे जैसे भी हो। तो मैं इस मामले में थोड़ा सा भाग्यशाली हूँ कि ऊपर वालों ने हर चीज़ सकारात्मक दिया है, कहीं से कोई कमी नहीं है। अब मुझे क्या है, मैं तो इस उम्र में आकर के जो मैं कर रहा हूँ बस ऊपर वाली कृपा है। आपसे जब हमारी बातचीत हुई थी कल, तो आपने कहा कि मैं बड़ा ही मस्त हूँ, मैं अपने काम में बिजी हूँ। मुझे आज तक चिंता नहीं हुई, किसी चीज़ की चिंता नहीं हुई। मैं आज तक कभी चिंता किया ही नहीं। चिंता क्या शब्द होता है मेरी ज़िंदगी में, डिक्शनरी में नहीं है। चलिए, आप लोगों को भी चिंता नहीं करनी चाहिए, और आपके भी डिक्शनरी में ये वर्ड नहीं हो तो और लाइफ बेहतर हो सकती है। ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।